काफ़ी सारे लड़के जिनकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं, डिसफंक्शनल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लड़की बोलती है कि तुम मुझे कभी भी समझते नहीं। NK music on the track. नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 12 ऑफ द गुरुकुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक ई बुक के फॉर्मेट में है जो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है वहाँ पे आपको ये एपिसोड का पूरा प्रोग्राम एक ई बुक के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो आप एपिसोड देख रहे हो, अगर आप नए हो यहाँ पे तो पिछला एपिसोड देखो, क्योंकि पिछला एपिसोड अगर आप देखोगे तो आप समझ सकोगे कि इस एपिसोड के लिए हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये जो प्रोग्राम है ये ऐसे बिल्ट है कि 7 अलग अलग काबिलियतों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हर काबिलियत के ऊपर हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका एक बिफोर एपिसोड है और एक आफ्टर एपिसोड है। तो आज हम लोग डे 6 पार्ट बी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब डे 6 की एक्सरसाइज आशीष जो स्टूडेंट है हमारा और आप सारे लोग उन्होंने कर ली, और अब हम देखने वाले हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। हम उससे बात करने वाले हैं कि क्या उसकी रिलेशनशिप उसकी मदर के साथ, जिसके साथ उसने फ़ोन पे बात करी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, अपने लिसनिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्या उसकी रिलेशनशिप और बेटर हो पाई। और मैं सेम चीज़ आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी भी रिलेशनशिप आप जिनसे बात कर रहे थे उनके साथ गहरी हो पाई कि नहीं। कमेंट्स में लिखिए नीचे। और चलिए अब देखते हैं मैंने क्या कोचिंग दिया आशीष को। और आशीष, कल का दिन कैसा था? अच्छा गया सर। कौन सी एक्सरसाइज थी कल? लिसनिंग। तो कल जब लिसनिंग की एक्सरसाइज थी तूने बुक पढ़ी थी? यस। तो बुक के मुताबिक क्या सीखा तूने पहले एक्सरसाइज करने का? फोकस क्या था तेरा? फोकस ये था कि जब भी हम किसी से बात करना है, मतलब अब उनसे आर्ग्यू करने की जरा अपन सुने, राजे की तरह सुने, और जितना अपना लेस रिएक्शन होगा वो अपने लिए भी अच्छा है। और अपन उनके साथ लेस आर्ग्यू करेंगे एज मतलब राजे की तरह अपना बिहेवियर होगा उनके सामने भी। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने का कोशिश कर सकते हैं अपन एज, मतलब अपन एक ग्रेटर वैल्यू उनके सामने ऐसे दिखा सकते हैं। आप मतलब अपने आप प्रोड्यूस होती है कि ये बंदा सुन भी रहा है अपने, ऐसे अपनी उनकी नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ जाती है। वो उसमें से सीखा। तो मुझे बता कि कल जब फाइनली तूने मॉम को फ़ोन लगाया कितनी देर बात हुई? 1 आवर 55 to 1 आवर। अच्छा, वही। और क्या क्या बात हुई? पहले तो पहले शुरुआत तो ऑकवर्ड में ही गए कि मतलब आप अपने अपन सोचते कि मतलब किसी और के साथ बात करने के बाद मतलब जैसे कि बंदी हो वैसे करने के बाद ऐसे सोचेगा बड़ी मेहनत करने का मन करता है। वहाँ करने का मन लेकिन जब करता है। अपने जो ऑलरेडी प्यार करने वाले लोग हैं उनके साथ मेहनत करने की बात मतलब ऑकवर्ड भी, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। और कैसे अपन पहले कभी करते भी नहीं थे ना। करेक्ट। हाँ। अरे काही नाही, आता म्हणजे तू फ्री का? हाँ फ्री है। हां, म्हणजे असं बोलायला काय प्रॉब्लेम नाही का? हां ठीक आहे, मग बोल मग आता काहीतरी. काय बोलू? हा बोल काही पण. हाँ और दीदी संग बोल. नाही तुलाच बोलायचंय. हाव का? बरं हाँ. बरं. काय म्हणतो? बाद में कॉन्वर्जेशन जैसे आगे बढ़ती गई, जैसे लगा कि हाँ अब मॉम मेरे बातों में एंगेज हो रही है और अब अच्छे से बात कर सकती है। फिर मैंने जिस टॉपिक से आर्ग्यू होती थी, मतलब मेरा नॉर्मली ना घर पे जब रहता था ना, खाने की बात पे बहुत आर्ग्यू होती थी। अच्छा, मतलब वो तूने जो मेरे को स्टार्टिंग में बताया था हाँ, शायद हाँ। कि तेरे को घर का खाना पसंद नहीं है, तो उस पर बहुत आर्ग्यू होती थी। तो वही टॉपिक मैंने फिर से निकाला। मैंने उसको थोड़ा सा सार्कास्टिक में भी ये किया, मतलब ट्रोल किया। मतलब कैसे अब मैं अब यहाँ पे आया हूँ, बहुत आई ऐसी चालू troll है, किया। मतलब जस्ट ऐसे किडिंग, मतलब तुम गुरुकुल से मतलब ठग लाइफ करके निकलोगे ना? ठीक है। मतलब जस्ट किडिंग किया कि अब मैं यहाँ पे हूँ, अब अच्छे से खाना मिल रहा है, अभी मुझे मिस कर रही है क्या, ऐसा वैसा। अब घर पे मैं जब आऊँगा तब मुझे अच्छे से खाना खिलाएगी क्या, नहीं तो नहीं खिलाएंगे तो मैं क्योंकि यही पहली रह बार जाऊँगा। मॉम को छोड़ के ऐसे हाँ निकला। हाँ हाँ, ठीक है। तभी। दिवसभरापासून काय केलं तू आज? हाँ तू काम शेअर करत होता है. हा मग तुला मग आता काय मदत असंच करू, काय म्हणजे काम तुला करू? पगार देऊन तिथून आलो मी इकडं, तू आता मस्त काय काय बाबा? म्हणता फुकट बसून अरे, खात असेल. मग तुम्ही घरी असलं दिलेली तुला पगार? माझे काम करणे पडते, हातपाय दाबणे पडते. ते पगार तुम्ही जी दिली ना आम्हाला, हा हा आता मुंगी आता पैसे कसे पाठवता म्हणते मी. हा पैसे पाठवायचे का तुम्हाला? हा मग पैसे नाही आमच्याकडे आता. नाही आल्यावर दिलेली पाठव, तोपर्यंत त्याच्यात काम चुकाऱ्यापणा करू नका.
तो फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा तूने मतलब बात यहाँ पे लानी शुरू करी फिर क्या हुआ? जैसे मैं बात आगे बढ़ाता गया ना तो माँ की बातों में इमोशन दिखने लगा कि वो शी इज मिसिंग मी। हाँ फिर वो उसके हिसाब से कब आएगा, तू मेरे हाथ की चाय बहुत मिस करता होगा, ऐसा वैसा। मतलब यहाँ जब से आया हूँ मैं चाय नहीं पिया। हाँ मुझे माँ के हाथ की चाय पसंद है। हाँ। जब भी हम वीडियो कॉल करते वॉइस कॉल करते हाँ। तो माँ पहले वो ही बोलती चाय पी क्या, हाँ चाय लेके आओगे उधर, हाँ। ऐसा मतलब जस्ट ऐसा होता था। हाँ त्यावर घेऊन नाही आला का आता बाहेरून चालत हात पाय दुखतोय अरे का? तुला माहिती आहे ना, तू याच्याशिवाय चहा नाही पित आपण. हा ते आहे रे बाबा. हप्त्याभरासाठी चहा बनवून पाठवायची नाही तर चहा पिल्या येत नाही मला कुणाची. हा मोस्ट ऑफ द मैंने और एक चीज़ और भी ऑब्जर्व की हाँ कि माँ के लिए मुझे ऐसा करने की मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कॉन्वर्जेशन में। कल के दिन हाँ मतलब मैंने जस्ट एक टॉपिक बोला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इन्वेस्ट कर रही थी, मतलब एक्सप्लेन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रही तूने थी। आज तक मौका ही नहीं दिया होगा ना इतना बात करने का उनको। हाँ मतलब आर्ग्यूमेंट ही चलती थी। तो कोई भी डीप टाइप की बातें हुई कल? हाँ डीप तो प्रोबेबली 1 घंटे की बात हुई ना। हम्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी माँ मुझसे बात करे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो बात होती ही नहीं। करेक्ट कि उनको कोई हाँ, सुनने वाला मिले, सुनने वाला मिले। हाँ और ज़्यादा से ज़्यादा बात करे। वो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हाँ बात करना ये करना। स्टार्टिंग में तो हुआ कि मतलब ऐसा भी नहीं मतलब कॉल में ऐसा भी नहीं दिखा कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ उस पर वो कॉल स्ट्रेच करने के लिए 1 घंटे तक। वो सामने से बात कर रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम बस। तो कल तेरी माँ ने ऐसी क्या चीज़ें के बारे में तुझसे बात करी जो तू वैसे वो तेरे से करती नहीं है? हाँ मतलब अगर 1 घंटे का उन्हें हाँ। टाइम मिला तो उन्होंने उस मौके का कैसे फ़ायदा उठाया, कौन कौन सी बातें करी? जस्ट आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आने से पहले माँ को यहाँ आने के बारे में कुछ पता, मतलब मैं यहाँ के बारे में जो होगा वो होगा, मुझे भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। जस्ट मैंने उसको जस्ट एक मैनिपुलेट करके मैं यहाँ पे आया था कि ठीक है अच्छा ही होगा जो भी होगा यहाँ पे आके ऐसे वैसा। तो वो चिंता कर रही थी और मुझे ऐसे बोल भी नहीं रही थी क्यों जा, मतलब ऐसा अपन बोलते हैं ना फिक्र की वजह से, प्यार की वजह से। तब तो जो भी बात हुई वो झगड़े के हिसाब से हुई थी वहाँ पे औरंगाबाद में। यहाँ पे आया फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रही थी, ये कर रही थी। तो वो बोल रही थी कि मतलब माँ हूँ तेरी, प्यार करती हूँ, मतलब मिस करती हूँ तुझे, मेरी फिक्र है मुझे, मतलब तू मेरे से कभी इतना दूर गया नहीं। मैं कितने रोई होंगी जब तू पहले दिन जब गया, जब मैंने तुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाने के बाद बात की, कितनी बार रोई। नहीं तो ऐसा कभी मेरी माँ बताती नहीं मुझे। हाँ क्योंकि तूने मेरे को बताया था कि वो चुप ही रहती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करती। और मैंने तेरे को क्या बताया था, क्योंकि वो माँ का भी रोल बाप का भी रोल करती है और बाप का काम होता है कमज़ोरी ना दिखाए। ऐसा बापों को लगता है आदमी कमज़ोरी दिखा सकता है, वो बस उनको मैस्कुलिनिटी सिखाई नहीं जाती कि कौन से तरीके से कमज़ोरी दिखा सकते हैं लोग। गलत तरीके से आदमी कमज़ोरी दिखाता है, लेकिन तेरी माँ शायद कभी भी तेरे को कमज़ोरी दिखाती नहीं थी क्योंकि वो बाप का भी रोल फुलफिल करती है। कल उसको मौका मिला तो उसने वो निकलने दिया। हाँ पूरा बताया, पूरा डिटेल में बताया। मतलब मैं कितना रोई, जब भी मैं चाय बनाती हूँ मुझे चाय पीने का भी मन नहीं करता जब तक तो मेरे साथ नहीं। मैं जब भी वीडियो कॉल करता हूँ ना ऐसा लगता है कि मेरे सामने मतलब बैठा हुआ है, तो वैसा फील हो रहा है मुझे। तो तू कब आएगा, जल्दी आना। अभी क्या, अभी तेरी टिकट बुक करूँ क्या? वो कॉल सब वो रिकॉर्ड हुआ है। वो भी बोले कि अभी क्या, अभी टिकट बुक करूँ क्या? जल्दी बोल, मैं जल्दी अभी भेजती हूँ, जल्दी से आ। मैंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, अभी आता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, काम खत्म करके जल्दी आऊँगा। वो सब बात हुई। मतलब मेरे घर वाले तो रेडी थे, लगेज बुक करके लगेज मेरे को बुला ले जाते थे। तो तेरे को कैसा फील हुआ अपनी माँ से ऐसी बातें सुनने के? मतलब पहली बार जो हाँ सुनी है मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत टाइम बाद मैं किसी से इमोशनली कनेक्ट हो पाया था। नहीं तो मैं भी खुद को ऐसे मैनिपुलेट कर रहा था। मतलब खुद को भी सबसे अलग करके मैं खुद को ही मैनिपुलेट करे जा रहा था दिमाग में। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं की नहीं, मैं अकेला ही सबके लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। ऐसा मतलब कल ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरे लिए भी है। मैं जब नहीं होऊंगा तो मेरे लिए भी फिक्र करने वाले बहुत। कल वैसा फील हुआ। तो ओवरऑल तेरे दिल को क्या फीलिंग हुई कॉल के बाद? एक तो तेरे को पता चल गया कि तेरे को प्यार करने के लिए लोग हैं। तो वो फालतू में जो तुम औरत से प्यार ढूंढ रहे हो, जो ऑलरेडी तुम्हारी माँ तुम्हें दे रही है, तो वो एक फालतू की लड़की से मिलने वाला तो है नहीं। तो गलत जगह पे प्यार के लिए कूदो मत। याद किया कभी भी गुस्सा हुआ? नहीं वो मतलब चिल, मतलब खुद को भी ऐसे चिल कर, मतलब सुनने की मेंटेलिटी मेरी सुनने की थी। जो भी हुआ वो मतलब जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने का मेरा ये था। अब वो सोच रही होंगी तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू साइड में रख दिया। मैंने वो मतलब खुद का वो सोचने दिया। अगर वो फिर से होता ना तो फिर से वैसी होती। वो होनी ही नहीं दी मेरी। तो तेरी माँ का तेरे को लगता है ऐसा कोई भी तुझे पॉइंट ऑफ व्यू कल पहली बार तूने डिस्कवर किया जो हो सकता है आज तक तूने उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था? मैंने वो डिस्कवर किया कि
ऐसा अपना ऐसा नहीं फील करते कि आपने खुद के किस पार्ट को खुद से अलग कर दिया, मतलब बॉडी पार्ट हो या कुछ भी हो, ऐसा जो हमेशा साथ रहता है उसको अलग करके रखा, ऐसा मेरे माँ मेरे लिए फील कर रही है, वो मैंने ऑब्जर्व किया। वो मतलब मोबाइल हो अपना, एक दिन मोबाइल दूर हुआ तो कैसा बेचैनी हो जाती है अपनी, वैसा मतलब वो तो माँ ही है, उसका और मेरा ऐसी एक्सपेक्टेशन का तो रिश्ता तो है ही नहीं। और कम से कम तेरे को पता चला है कि तेरे को प्यार करने के लिए लोग हैं। आधे से ज़्यादा लड़कों का क्या होता है ना, उनका अपनी माँ के साथ एक हेल्दी रिलेशन नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि अगर जो सबसे पहला औरत का रूप है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो माँ होती है, फेमिनिटी का रूप, अगर वही रूप को तुम ढंग से समझो ना, उस रूप का प्यार तुम समझो ना, उस रूप के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग ढंग से हो ना, तो जब बड़े होके अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाना है क्योंकि तुम उसके साथ प्यार करते हो, लेकिन क्योंकि तुमने कभी भी समझा नहीं एक औरत के साथ डील कैसे करना है या फिर उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे एक औरत को इमोशनल रीअश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑन अ डे टू डे बेसिस, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि काफ़ी सारे लड़के जिनकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं, डिसफंक्शनल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लड़की बोलती है कि तुम मुझे कभी भी समझते नहीं या तुम कभी मेरी बात सुनते भी नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है उन्होंने वही चीज़ बचपन से प्रैक्टिस करी हो पहली औरत के साथ जो उनकी लाइफ में आई थी, जो माँ के रूप में आती है। तो उन्होंने हमेशा अपने माइंड में यही चीज़ प्रैक्टिस करी है कि फ़ीमेल को चुप कराओ, फीमेल को चुप कराओ, फीमेल को चुप कराओ और खुद बोलो, जबकि उनको बोलने दो। ज़रूरी नहीं तुम उनकी हर चीज़ के ऊपर एक्ट करो, लेकिन उनको बोलने दो क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। तूने क्या सोचा था, कभी भी तेरी माँ तुझसे 1 घंटे बात करेगी नहीं, कैसे करूँगा, ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन हो तो गई 1 घंटे की, है ना, कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, 1 घंटे की बात होती गई। तो गाइस आपने देखा कि अभी आशीष ने अपनी मॉम के साथ बात करी और उसने अपनी लिसनिंग की एबिलिटी बढ़ाई। जिस माँ के साथ वो कभी भी 1-2 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करता था, उसने 1 घंटा बात करी। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका भी एक्सपीरियंस कैसा था, क्या वो सिमिलर था, क्या आपकी भी रिलेशनशिप उन लोगों के साथ ज़्यादा गहरी हुई कि नहीं हुई। और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम अभी तक हमारे साथ स्पीड पे कर रहे हो, तो क्या आप 6 की 6 एक्सरसाइजेस कर चुके हो कि नहीं, मुझे बताओ। जिन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी, प्लीज़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास टाइम है, आप आगे भी कर सकते हो। और जो लोग प्रोग्राम खरीद के सारी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, फैंटास्टिक, नीचे कमेंट्स में लिखिए। बाकी हम आपको सीधा मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में।